हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप ज्ञान। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद मास के अंतिम दिन 1 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध होगी। दूसरे दिन अश्विनी मास की प्रतिपदा लगने के साथ पितृपक्ष लग जाएगा और सभी लोग पितृपक्ष की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत से घर ऐसे हैं जहां लोग तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं और पितरों को जल वगैरह भी सुबह देते हैं। तो पूरी सादगी से और श्रद्धा भाव से वो अपने पितरों की सेवा करते हैं पूरे 15 दिन। और तो पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं यही सब बताने वाली हूँ आप सभी। जल आप किस तरीके से देते हैं। अगर सुबह आप जल देते हैं तो अच्छा होगा कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल दें। और ब्रह्म मुहूर्त में जल दिया गया हुआ वो पितरों को बहुत जल्दी पहुंचता है और सीधे पितरों तक ही पहुंच जाता है। इसलिए हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही जल देना चाहिए। और कुश का इसमें ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बिना कुश के आप जल देंगे तो वो बेकार होगा, वो पितरों को नहीं मिलने वाला है। इसलिए कुश का इस्तेमाल ज़रूर करें आप। और लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमें अमावस के दिन ही पितरों को सब कुछ एक दिन ही कर देना चाहिए, रोज रोज नहीं करना चाहिए। पर रोज क्यों नहीं करना चाहिए। रोज आप खाना खा सकते हैं और पितरों को आप रोज 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते हैं। क्या रोज डेली आप अपने घर से 1 रोटी पितृ की, 1 रोटी कुत्ते की, 1 रोटी गाय की, ये सब चीज़ें आप क्यों नहीं दे सकते हैं। आप सभी लोग दे सकते हैं। और जल चढ़ाते समय हमेशा ये बात याद रखें कि आप खाली जल पितरों को कभी भी अर्पण ना करें। जब भी आप सुबह उन्हें जल चढ़ाएं तो जल में सबसे पहले थोड़ा सा अक्षत डालें, काली तिल डालें और तुलसी का पत्ता ज़रूर चढ़ाएं, सफ़ेद फूल भी उसमें डालें। ये सभी चीज़ें मिलाकर आप पितरों को जल दें। और पितरों को जल देते समय आप हमेशा याद रखें कि तुलसी का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर आपको करना है। अगर आपने तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया तो पितर हमारे जल्दी से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए हमें तुलसी का पत्ता ज़रूर उन्हें चढ़ाना है। जल देने के बाद में आप सबसे आखिरी में उनके पैर छुएं। और पैर छूने के बाद में आपसे जो भी गलती हुई है उसके लिए आप पितरों से क्षमा जरूर मांगें, क्योंकि क्षमा याचना करने से पितर हमारे जो हमसे गलती हुई होती है वो हमें क्षमा कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब पितृपक्ष शुरू होते हैं तो पितृपक्ष में सभी पितर धरती पर आते हैं और विचरण करते हैं, अपने परिवार वालों को देखते हैं, उनके साथ रहते हैं वो। और परिवार वाले जो भी उन्हें खिलाते हैं वो सभी चीज़ों को वो ग्रहण करते हैं। तो वो सभी चीज़ें भी पितरों को देना चाहिए। जैसे कि जब भी आप सुबह खाना बनाएं, चाय नाश्ता बनाएं, वो भी आप गाय को और कुत्ते को, कौवे को बराबर आप दे सकते हैं। सबसे पहला निवाला आप अपने पितरों के लिए निकालें। और ऐसे में आपको सादगी से और संयम से रहना चाहिए। घर में बिल्कुल भी गृह कलेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पितर हमारे घर में होते हैं और जिस घर में ज़्यादा कलह होता है वहाँ से पितर नाराज होकर चले जाते हैं। और पितरों के नाराज होने से हमारे सभी काम बिगड़ने लगते हैं, कभी कोई कार्य हमारे सिद्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए पितृपक्ष जब तक है तब तक हमें बहुत संयम से काम लेना चाहिए, सादगी से रहना चाहिए। बुजुर्ग की सेवा भी करनी चाहिए। और जो भी असहाय हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, उन्हें हमें भोजन भी कराना चाहिए। इससे हमारे पितृ जो हैं प्रसन्न होते हैं काफ़ी। कोरोना वायरस के चलते हुए इस बार तर्पण आप लोग गंगा घाट में ना करके बल्कि अपने अपने घरों में ही आप तर्पण करें। और श्राद्ध वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं, पिंडदान वगैरह आप जो भी करें वो अपने घर में ही करें, कहीं भी आप घाट पे ना जाएं। और कोरोना वायरस की वजह से आप अपने आप को सुरक्षित रखें, कोई भी रिस्क ना लें। और जैसा कि घर पर ही तर्पण आप कर सकते हैं। और पितृपक्ष हमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में सगे संबंधी और परिवार के सदस्यों को श्राद्ध तिथि के आधार पर किया जाता है। जो सुहागिन महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हो गई है तो उनका श्राद्ध आप नवमी को कर सकते हैं। और जिन लोगों की तिथि वगैरह नहीं मालूम है और दिन भी नहीं पता है कि उनकी डेथ किस दिन हुई है, किस दिन नहीं हुई है, तो ऐसे में आप उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जो भी आप करते हैं वो आप अमावस के दिन कर सकते हैं। पितृपक्ष में क्या हमें नहीं करना चाहिए। अब मैं ये भी आप सभी को बता देती हूँ कि पितृपक्ष में हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और कोई भी किसी भी काम में हमें कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में बिल्कुल भी हमें कलह नहीं करना चाहिए। तेज पुष्प, खुशबू वाले पुष्प हमें पितरों को भी नहीं अर्पण करना चाहिए। और ना हमें किसी परफ्यूम का और खुशबूदार कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए।
क्योंकि इससे पितृ हमारे नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होकर वो चले जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी सुगंधित चीज़ को नहीं लगाना है, बिल्कुल भी अपने कपड़ों पे, और अपने घर में भी कोई खुशबूदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। श्राद्ध में भोजन करने वाले को या कराने वाले को एकदम मौन रहना चाहिए, शांत होकर ही उसे भोजन खुद भी करना चाहिए और दूसरों को भी शांत रहकर ही भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में ताम्र पात्र का बहुत ज़्यादा मान्य है कि जब भी आप जल वगैरह अपने पितरों को दें तो तांबे के लोटे से जल दें, लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। लोहे स्टील का कोई भी बर्तन आप इस काम में बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। जो भी आप इस्तेमाल करें सभी तांबे के पात्र होने चाहिए और ताम्र पात्र में ही आप जल अर्पण करें उन पितरों को, जिससे वो प्रसन्न होते हैं। ऐसे बहुत से घरों में देखा गया है कि लोग कहते हैं कि पितरों को जल ये तो बड़ा पुत्र देता है या फिर छोटा पुत्र, पर जहाँ तक सवाल बड़े और छोटे का है तो मैं ये आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि सिर्फ बड़ा और छोटा ही जल क्यों दे, पानी क्यों दे, और मंझला क्यों नहीं कर सकता है, संझला क्यों नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो घरों में ऐसी ही मान्यता है कि करे तो छोटा या बड़ा ही करे, पर ये धारणा आप लोगों की गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पिता और माता के लिए तो सभी संतान एक बराबर होती हैं, तो फिर माता पिता ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे और बड़े से ही वो जल को स्वीकार करेंगे, और खाना पीना जो खाना उन्हें दिया जाता है वो भी सब छोटे और बड़े से ही स्वीकार करेंगे। ये अपनी अपनी धारणा, अलग अलग धारणा है, बल्कि इस धारणा को आप सभी को बदल देना चाहिए। और पानी भी देना चाहिए, सभी को मिलकर देना चाहिए। परिवार में आपके जितने भी सदस्य हैं, छोटा हो या बड़ा हो, मंझला हो, संझला हो, कोई भी हो, सभी को मिलकर रोज डेली उन्हें सुबह पानी जल अर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए उन्हें। इससे पितर हमारे तृप्त होते हैं और हम प्रसन्न होते हैं, हमें उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।